पहले उद्देश्य पे हमने बात किया स्वास्थ्य रक्षा। दूसरे उद्देश्य जो है हमारा स्वावलंबन। कैसे आएगा स्वावलंबन? तो बहुत ही आसान सा तरीका है हमारा स्वावलंबन होने का। यहाँ पे जैसे ही हम प्रोडक्ट यूज करना शुरू करते हैं, सिर्फ यूज, किसी को भी नहीं बताया, सिर्फ यूज करना शुरू किया, आपका शामिल हो जाता है कंसिस्टेंसी जैसे प्लान में। 6 महीने तक आप लगातार सामान लेते हो, आप जिस कंसिस्टेंसी में हो उसके हिसाब से 8वें महीने आपको फ्री प्रोडक्ट मिलती है। ये आप अपने अपलाइन से इसके बारे में डिटेल ले लीजिएगा, क्योंकि अगर इतना लंबा बात करने लगूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन कंसिस्टेंसी लगभग पता होगा सभी को। पहली शुरुआत वहां से होती है स्वावलंबन की। और कंसिस्टेंसी से भी पहले मैं एक बात करती हूँ, आरसीएम का प्रोडक्ट जो भी आप यूज कर रही हैं, मान लो हमारा सेंसेशन, इना सेंसेशन जो हमारा शॉप है, उस क्वालिटी का साबुन अगर आप मार्केट से लेने जाएंगे तो उसकी जो रेट आएगी वो उससे कम 4 से 5 रुपए अधिक आती है। आप किसी भी प्रोडक्ट की कंपेयर कर लो तो मोटा मोटी अगर आपके घर में महीने का 4 से 5 हज़ार का सामान का खर्चा है, एफएमसीजी प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ, अगर उतना ही प्रोडक्ट आप आरसीएम से लेते हैं उसी क्वालिटी का, तो वो सामान आपके घर में लगभग 2500 से 2700 में आ जाता है। यानी लगभग 700 से 1000 रुपये तक का तो बचत आपका संग संग होता है। तीसरा फायदा, जैसे ही आप आरसीएम के प्रोडक्ट को यूज करना शुरू होते हैं, डॉक्टर के घर में पैसा जाना कम हो जाता है। हमारे घर में आजकल एक आदत बनी होती है, हर घर में एक डब्बा होता है, उसमें सर दर्द की गोली, पेट दर्द की गोली, फीवर की गोली, जैसे किचन में नमक तेल हल्दी मसाला होता है वैसे उसमें गोलियों की वैरायटी होती है, क्योंकि बीमार पड़ना आम बात हो गई है। लेकिन जैसे जैसे आपके घर में आरसीएम के 100% प्रोडक्ट यूज होना शुरू होगा, वो डब्बा धीरे धीरे गायब हो जाएगा, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही खत्म हो जाती है। तो स्वावलंबन का रास्ता खुल रहा है। ये छोटी स्वावलंबन की मैंने बात किया है। अब मैं बात करती हूँ कि बड़े अचीवमेंट। मैं मेरे बारे में बात करूँ, मैं एक ऐसी महिला, एक सिंपल गृहिणी थी। अपने घर की स्थिति मैंने बताया। जब मैं एक सिंपल गृहिणी थी, मेरी जो इनकम का सोर्स था, इंतजार करना पड़ता था कि कोई 10-20 रुपया दे दे। सब्जी भाजी खरीदने गए तो 100 रुपये का बिल बना, पति देव को 110 रुपये का हिसाब बताया, 10 रुपये अपना। करते हैं ना हम लोग ऐसे? कितने लोग सहमत है मेरी बात से? ये हम गृहिणी की सबसे बड़ी इनकम होती है। और उससे भी बड़ी इनकम, मेरी जो सबसे बड़ी इनकम थी कि पति देव के जेब में कुछ पैसे छूट जाए और कपड़े धोते वक्त मुझे मिल जाए, वो मेरा सबसे बड़ा इनकम था। अच्छा, याद आ गया पति देव को तब तो लॉस, याद नहीं आया तो प्रॉफिट। 20-25 रुपए के लिए मैं दूसरों पे आश्रित थी कि कब पति के जेब में छूट जाए, कब कोई चूड़ी पहनने के बहाने, बिंदी लगाने के बहाने कोई महिला हाथ में देके चले जाए। यही इनकम था मेरा। आज के समय मैंने मेरे खुद के इनकम से, मैं पति की इनकम को इसमें इंक्लूड नहीं कर रही हूँ क्योंकि हम दोनों ही फुल टाइमर आरसीएम हैं, उनके इनकम की हटा के बात कर रही हूँ। मैंने मेरे खुद के इनकम से मेरे पति देव को मेरे शादी की 25वीं सालगिरह पे 25 लाख की किया कैरेंस कार गिफ्ट की है। आज मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ना चाहे, जो कैरियर चुनना चाहे, जिस तरह का कपड़ा पहनना चाहे, जिस तरह का खाना खाना चाहे, उनको पूरी आज़ादी है, क्योंकि उसकी मम्मी के पास वो पावर है। बच्चों को भी पता है और मम्मी को भी पता है कि अगर कुछ करना है ना तो सोचना नहीं पड़ेगा कि आज पति देव का मूड कैसा है, किस तरह से पटाना है। वैसे तो हम लोग पटा के काम करा ही लेते हैं, लेकिन मूड देखना पड़ता है कि नहीं? देखना पड़ता है कि नहीं? लेकिन आज मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ऐसा नहीं है कि आज मैं पैसा कमा रही हूं तो पति को पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि कर पहले लेते हैं, बता बाद में देते हैं, और जहां लगता है कि नाराज होंगे तो माफी भी पहले मांग लेते हैं कि सर गलती हो गई। तो सर भी नहीं टोकते हैं, क्योंकि जब हम अगर ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो क्यों मना करेंगे? आज मेरे इनकम से मेरे घर की तरक्की हो रही है तो क्यों मना करेंगे? उल्टा बहुत सहयोग करते हैं। बहुत, मैंने पहले भी बोला कि बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि ऊपर वाले ने ऐसा पति दिया। लेकिन एक चीज कहना चाहती हूँ कि जब आरसीएम में नहीं थे, जब मेरी शादी हुई थी, तब सर ऐसे नहीं थे। देखो, बिहार से हैं हम लोग। एक कहावत थी
मेरे पतिदेव के बारे में जब हमारी शादी हुई थी कि सूरज अस्त और पंकज मस्त, इशारा समझ गए होंगे आप लोग। हाँ, ये कहावत थी उनके बारे में। लेकिन प्राउड है इस बात का। देखो मेरी जब शादी हुई ना, थोड़ा सा मैं अपनी जीवनी के बारे में बताना चाहूंगी। लोगों की जो शादी होती है तो लव मैरिज होती है, अरेंज मैरिज होती है। मेरी कंप्रोमाइज मैरिज हुई थी। मतलब ऐसी शादी हुई थी कि पति सर के घर वाले को मैं नहीं पसंद थी और मेरे घर वाले को सर नहीं पसंद थे। शादी के 2 दिन पहले पूरी कार्ड बट चुकी थी और फिर भी मेरे पिताजी का स्टेटमेंट था इसी डेट में शादी करेंगे, लेकिन इस लड़का से नहीं करेंगे, किसी और से करेंगे। इस तरह का माहौल था। लेकिन पता नहीं ऊपर वाले की क्या प्लानिंग थी कि मेरे जीजाजी और सर के जीजाजी दोनों की आपस में दोस्ती अच्छी थी। उन दोनों ने ऐसा हंगामा कर दिया कि अगर यहाँ शादी नहीं हुई तो हम लोग अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देंगे। और जब मेरे पास ये बात आई तो फिर मैंने सोचा कि भैया अपने चलते किसी का बसा बसा है घर क्यों उजाड़ना है। फिर मैंने ही सामने से मेरी माँ को बोला कि ठीक है हो जाने दो। मैंने एक ही चीज सोचा था, यार बलि तो पड़ना ही है, तो फरसा से हो गरासे से हो, फर्क क्या पड़ता है, कहीं ना कहीं तो जाना ही है, देख ही लेते हैं क्या होगा। यानी 100% कंप्रोमाइज मैरिज। शादी से पहले ना मैंने सर का फोटो देखा था ना सर ने मेरा फोटो देखा था, क्योंकि इच्छा ही नहीं थी करने की। लास्ट मोमेंट तक चल रहा था कि होगी कि नहीं होगी, फिर भी शादी हो गई। ऐसी शादी हुई थी। अब सोचो कि बिना मर्जी का शादी, दोनों के परिवार के रहन सहन में बहुत फर्क था। सर लोग नौकरी मेंटलिटी वाले थे, मतलब लोअर मिडिल क्लास बोल सकते हैं। मेरा फैमिली थोड़ा सा ठीक था, अपर मिडिल क्लास में था। तो मतलब फाइनेंस में भी बहुत अंतर था, सोच में बहुत अंतर थी। तो जो शुरुआती 2 साल थे ना, वो एकदम महाभारत का युद्ध चलता था घर में। और सबसे बड़ी बात थी कि शादी होते ही दोनों के फैमिली एक दूसरे के अगेंस्ट। हम लोग तो कभी कभी सोचते थे कि कराया क्यों यार। तो हम लोग बीच में तबला बजे रहते थे। हाँ, कभी कोई इधर से बजा के जा रहा है, कोई इधर से बजा के जा रहा है, ऐसी सिचुएशन थी। लेकिन आज के समय अगर मैं बात करूं तो मेरे पूरे घर में नहीं, पूरे गांव में लोग उदाहरण देते हैं कि जोरी हो तो इन दोनों के जैसा हो। और इसमें हम दोनों का कोई रोल नहीं है, सारा रोल आरसीएम का है। क्योंकि आरसीएम के संस्कार ही इतने पवित्र हैं, यहां गलत विचार, गलत मन वाले लोग टिकते ही नहीं है। हमारे अपलाइन बोलते हैं कि धोबी के यहाँ गंदे कपड़े ही जाते हैं, लेकिन जब वहां से निकलते हैं ना तो साफ सुथरा होके आते हैं। आरसीएम में कैसे भी लोग आते हैं, वो यहाँ आकर के संभल जाते हैं तो टिक जाते हैं, और जो नहीं संभलते हैं वो निकल जाते हैं। तो ये आरसीएम की संस्कार है कि आज मैं इतने अच्छे लाइफ को जी रही हूँ, और आज प्राउड के साथ बोलती हूँ कि इतना अच्छा पति ऊपर वाले ने दिया है, दिया नहीं है, आरसीएम ने बनाया है। और सिर्फ पति की नहीं, मैं बच्चों की भी बात करूं। देखो मैंने बोला कि आज मेरे बच्चों को ये आज़ादी है, तुम जो पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, जहां रहना चाहो रह सकते हो, हम लोग कोई इंटरफेयर नहीं करते हैं उसमें। लेकिन इसके बावजूद भी प्राउड के साथ बोलते हैं कि मेरे बच्चे का जो पढ़ाई, जो उन लोगों का जीवन शैली है, मतलब ऊपर वाले की कृपा है कि ऐसे बच्चे ऊपर वाले ने मुझे दिया है। 3 क्लास के बाद मैं किसी भी बच्चे को लेके कभी पढ़ने नहीं बैठी। मैं देखती हूँ अक्सर महिलाओं को जब बोलती हूँ ना, मीटिंग में आइए, सेमिनार में आइए, तो लोग क्या बोलते हैं, बच्चे का पढ़ाई है, अभी बच्चा का बोर्ड एग्जाम है, देखना पड़ता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि एग्जाम बच्चा का है, आपको क्या करना है। ये सब बचने का बहाना है। मेरी छोटी वाली बेटी का बोर्ड एग्जाम था, जिस दिन शुरुआत थी उससे 1 दिन पहले मैं अपने घर वापस फील्ड से पहुंची थी, और मेरे घर में कोई एक फैमिली फंक्शन था, तो मैं मेरी बेटी को लेके उस फंक्शन में गई। तो वहाँ किसी ने सामने से मुझसे पूछा कि बिटिया का कल से एग्जाम है ना, तो बोले हाँ। बोले कौन सा सब्जेक्ट? तो हम बेटी को पूछे कि कौन सा सब्जेक्ट, तो वो महिला जो मुझसे सवाल की थी, वो मुझे ऊपर से नीचे ऐसे देखी जैसे मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। वो बोल रही आपकी बेटी का बोर्ड एग्जाम है, आपको पता नहीं कि सब्जेक्ट कौन सा है? तो हम उनसे सवाल किए कि एग्जाम इसको देना है कि हमको देना है? तो
उसने मुझे कहा कि देखिए इतना ठीक है, आप काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, अच्छी बात है, इतना केयरलेस भी अच्छा नहीं है, बच्चा का जीवन नहीं बनेगा तो क्या फ़ायदा। तो मैंने उस वक्त उसे कुछ नहीं बोला। जब मेरी बिटिया का रिजल्ट आया बोर्ड का, तो मेरी बिटिया सिटी टॉपर थी। इंटर का रिजल्ट आया, उसमें डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही। सिटी टॉपर होने के बावजूद उसने आर्ट्स सब्जेक्ट को चुना। तो मैंने बोला एक बिल्कुल जो चाहती हो करो। हमारे डिस्ट्रिक्ट में आज तक किसी को हिस्ट्री में 100 में 100 नहीं आया था। हिस्ट्री में 100 में 100 लाई मेरी छोटी वाली बेटी। और ये सब में मेरा कोई रोल नहीं है, उसका भी कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। बस मैंने एक ही काम किया, शुरू से बच्चों को जब उसके एज के हिसाब से जो जरूरत था आरसीएम का प्रोडक्ट दिया। जब वो न्यूट्रीचार्ज किड्स खाने वाले थे, न्यूट्रीचार्ज किड्स दिया। जब न्यूट्रीचार्ज मैन ओमेन खाने वाले हुए तो न्यूट्रीचार्ज मैन ओमेन दिया, प्रोडक्ट दिया। घर में हेल्दी खाना आरसीएम के प्रोडक्ट से बनता है, बाहर का खाना नॉट अलाउड। बस इतना ही किया मैंने, बाकी वो लोग खुद कर लेते हैं। तो अगर आरसीएम को आप अपनाते हैं, सिर्फ पैसे की मैं बात नहीं कर रही हूँ, बहुत कुछ बदलता है जीवन में। अभी मेरा छोटा वाला बेटा बोर्ड का एग्जाम देगा, फरवरी में उसकी एग्जाम होगी, और मैं फील्ड में घूम रही हूँ। और कोई ट्यूशन नहीं, सिर्फ सेल्फ स्टडी से और स्कूल के पढ़ाई से। तीनों में से कोई बच्चा मेरा ट्यूशन नहीं किया एक्स्ट्रा। अगर हम बच्चे के बॉडी पे काम कर ले, उसके दिमाग पे काम कर ले, उसका स्ट्रेंथ सही कर दे, उसका माइंड सही कर दे, तो फिर वो खुद ना खुद बड़ा अचीवमेंट पालेगा। बोलते हैं ना कि रूट को ठीक करेंगे तो फ्रूट खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। और इसको ठीक करना है तो आरसीएम के प्रोडक्ट को यूज करना है।